हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस पर हम 9.1 स्टार्ट करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और ज़्यादा हम यहाँ पर जाएंगे नहीं, हेरिडिटी तक आज नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम यहाँ पर इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे पिछले चैप्टर से और पिछले चैप्टर का समरी भी हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे एज यूजुअल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दैट हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो दोनों जो प्रोसेस है यहाँ पर एक नया ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर दोनों प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन जो है एनिमल के अंदर में होता है, पोलिनेशन जो है यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में होता है। इन दोनों प्रोसेस पर डिफरेंस क्या है? तो प्रोसेस पर डिफरेंस है कि पोलिनेशन के प्रोसेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहला एयर यहाँ पर जर्म सेल जो कि मेल जर्म सेल है, पोलन ग्रेन, उसे फीमेल जर्म सेल जो कि स्टिग्मा के अंदर में है वहाँ तक पहुँचाता है। या फिर वाटर, अगर पानी भर जाता है कहीं या फिर कोई भी इस तरह का कंडीशन मिलता है जब वाटर जो है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है। या फिर बर्ड्स पोलन ग्रेन पर बैठ गए जाकर के, इंसेक्ट्स बैठ गए जाकर के और वो स्टिग्मा तक पहुंचा दे किसी भी तरीके से। तो ये जो है पोलिनेशन का प्रोसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ये फीमेल के बॉडी के अंदर में होता है और ये दो इंडिविजुअल के होने की वजह से होता है और वो दोनों इंडिविजुअल ही इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का जो है मेन काम क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड लिक्विड प्रोवाइड करते हैं स्पर्म के फ्लो होने के लिए। जब टेस्टिस से स्पर्म निकलता है तो उसके पैसेज को स्मूथ बनाने के लिए, उसे प्रोटीन देने के लिए और जो भी न्यूट्रिशन देने के लिए वो जो है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर रिलीज करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं ये लिक्विड का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कहता है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? तो प्यूबर्टी के टाइम में जैसे कि ऑयली स्किन हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, हेयर ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर, सारे बॉडी पार्ट्स पर ही जो है छोटे छोटे हेयर ग्रो कर जाते हैं। जेनिटल एरिया पर डार्कन हेयर ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें कि डिफरेंट बॉडी साइजेस यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, ब्रेस्ट का साइज यहाँ पर इंक्रीज करता है, टिप निपल का यहाँ पर डार्कन हो जाता है, यूटेरस और ओवरी इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ऑलराइट, तो यही सब कुछ चेंजेस हैं प्यूबर्टी के टाइम में जो कि 10 to 14 ईयर से वहाँ पर देखा जा सकता है। कहता है कि हाउ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मदर के बॉडी के अंदर में एम्ब्रियो जो है बढ़ता है और बढ़ करके चाइल्ड बनता है, मतलब एक वेल डेवलप्ड बन जाता है बच्चा। तो वो डेवलप करने में जो है नरिशमेंट चाहिए होता है, कुछ बाहर से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी है यहाँ पर वो सभी यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो ये सभी कैसे यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर में, मदर्स के बॉडी के अंदर में ये सभी नरिशमेंट लेते हैं, मतलब चाइल्ड नरिशमेंट कैसे लेता है? तो इसके लिए मदर के बॉडी के अंदर में यानी कि यूटेरस पर कुछ स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं और ये टिश्यूज को हम कहते हैं विली। ये कहाँ होता है? जैसे यूटेरस का जो आउटर टिश्यू है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को वहाँ पर जनरेट कर लेता है और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस एम्ब्रियो को, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसे वो पकड़े हुए होता है, जकड़े हुए होता है और उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है उसे वेल डेवलप करना है, उस वक्त चाइल्ड के ग्रोथ पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करा सके, इसके लिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विली
वो यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से वो सराउंडेड होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को एक ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। आप समझ रहे हो? आप जो है माइंड पर इसे पिक्चराइज करो कि इस तरीके से हो सकता है, और वहाँ से न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान कहने का मतलब कि वो न्यूट्रिशन को देता है और ऑक्सीजन को देता है। उसके बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि चाइल्ड उस न्यूट्रिशन से, उस ऑक्सीजन से वहाँ पर अपना एनर्जी बनाएगा, उससे वो डेवलप करेगा और कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्सक्रीशन तो करेगा ही करेगा। तो वहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल डेवलप करेंगे वो सीधे मदर के ब्लड तक पहुँचता है। फिर वो जा कर के मदर के जो है फिल्टर आउट होता है, जो किडनी है मदर के वहाँ। तो यहाँ ये जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। वो भी यूटेराइन वाल पर ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है और वहाँ से ये जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे लेकर के जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पर एम्ब्रियो का नरिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो नहीं भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर ये कॉपर टी काम नहीं करता है। कॉपर टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करता है, एक जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोक देता है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने नहीं देता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने नहीं देता है। ऑलराइट, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रोकता है, ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं रोक सकता है। ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलते हैं मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया आपको। चलिए समराइज़ कर लेते हैं जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछला जो भी, हाँ, जितने सारे वीडियोस थे हमारे इस चैप्टर के रिलेटेड, उसे हम पहला कहता है दैट रिप्रोडक्शन जो है ये जो भी दूसरे लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सभी लाइफ प्रोसेसेस से डिफरेंट है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का क्रिएशन होता है और साथ में उस डीएनए के लिए एक घर, कहने का मतलब कि सेलुलर एपरेटस वहाँ पर क्रिएट होता है। डीएनए का कॉपी इसलिए होता है क्योंकि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि नया जो भी यहाँ पर हम जनरेट करें, जो भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस करें, वो क्या बने, उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन होते हैं। कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है उसका बहुत सारा वेज है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी शेप, डिफरेंट डिफरेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम बात करें तो उसका अपना अपना एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सभी के बॉडी डिज़ाइन को देखते हुए रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और मोड्स में भी अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं। राइट, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर का तो उनके अलग मोड्स हैं, मल्टीसेलुलर का तो उनके भी अलग मोड्स हैं, है ना। सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। कहता है कि अगर हम एक मोड देखें यहाँ पर, अगर फिजन की बात करें तो फिजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस पर क्या करता है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यहाँ पर एक सिंगल सेल से डिवाइड करते हैं दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स। ऑलराइट, तो जो यहाँ पर बना हुआ है ये डॉटर सेल कहलाता है। डॉटर सेल इसीलिए क्योंकि ये फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये फिर से एक नया जो है यहाँ पर डॉटर सेल को फिर से बना सकता है। तो डॉटर इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि क्यों वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक नया यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ को। एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हाइड्रा के अंदर में, हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग शो करता है। और साथ में अगर इसे हम तोड़ दें, इसे हम मतलब काट दें, तो ये फिर से रीजनरेट कर लेता है, रीजनरेशन का ही प्रोसेस ही करता है। अपने बॉडी को जैसा वो पहले था उस तरीके का ये डेवलप कर लेता है। ऑलराइट, कहीं से भी उसको हम कोई पार्ट काट दें तो वो पार्ट फिर से डेवलप कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ और रिप्रोडक्शन के मोड्स का, तो यहाँ पर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या करता है, जैसे कि ये क्या करता है, नहीं, ये एक प्रोसेस है। इस पर क्या करते हैं कि रूट, स्टेम या लीफ, जो कुछ कुछ प्लांट्स है वो जो है रीडेवलप करते हैं खुद, जो है कट करके, टूट करके गिर जाते हैं, या फिर बाहर से भी अब अगर हम उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है एक नया प्लांट डेवलप कर ले। हमने इसके बहुत सारे वेज देखे हुए हैं, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हुए हैं। कहता है कि ये सभी जो भी हमने देखा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ये एग्जाम्पल था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पर नया जनरेशन क्रिएट हो रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल की वजह से। यहाँ पर कोई भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ
कोई भी फर्टिलाइजेशन या फिर पोलिनेशन, इन सभी का प्रोसेस नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि इन्वॉल्व किया हुआ होता है दो इंडिविजुअल्स की वजह से ये रिप्रोडक्शन होता है और एक नया इंडिविजुअल यहाँ पर फॉर्म इससे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए कुछ यहाँ पर वेरिएशंस चाहिए होते हैं उसके जो भी इंडिविजुअल हैं उन पर, और डीएनए को कॉपी करने के वक्त में ये वेरिएशंस आ जाते हैं उस इंडिविजुअल के नए ऑफस्प्रिंग्स पर। यानी कि अगर ये डीएनए कॉपी करके नया बना हुआ है तो इस पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डीएनए कॉपी में एरर होने की वजह से या फिर कुछ भी ऐसा प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर ये जो है, हाँ, डीएनए कॉपी के अंदर में ही एरर होने की वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर के साथ में आते हैं। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जिसमें कोई भी जो है सिर्फ सिंगल सेल से होता है, कोई भी दूसरा यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन पे इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उस पर ये जो है जो वेरिएशन है ये काफ़ी कम होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उस पर ये वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर दो इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं वो मिल करके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका गुण भी इसके अंदर में होगा, इसका गुण भी इसके अंदर में होता है, तो ये नया इंडिविजुअल का गुण जो है इन दोनों से अलग अलग होता है। कुछ कुछ यहाँ पर मेल खाएंगे लेकिन वो अलग ही होगा, मतलब बॉडी शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये सब तो सेम होगा, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर मतलब थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उस पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो है यहाँ पर डीएनए जब कॉपी करते हैं तो आधे आधे डीएनए को कॉपी करते हैं अपने, तो आधे डीएनए को ये कॉपी किया और आधे डीएनए को ये कॉपी किया, तो ये कंप्लीट डीएनए बनता है नया इंडिविजुअल के लिए। और जो है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट डीएनएज थे तो उसके वजह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल बना उसका एक सबसे अलग, इन दोनों से अलग डीएनए बन करके आता है जिस पर दोनों के गुण होते हैं। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट में इन्वॉल्व करता है पोलन ग्रेन का, और इसके बारे में अभी अभी हमने यहाँ पर देखा हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन के और पॉलिनेशन के जो भी यहाँ प्रोसेस है इसके बारे में यहाँ पर हम नहीं देखने वाले हैं, छोड़ देते हैं, ये अभी अभी हमने किया। कहता है कि प्यूबर्टी के टाइम में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि गर्ल्स पर ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज करना और बॉयज़ पर फेशियल हेयर का ग्रोथ। तो ये सभी हमें शो करते हैं, साइन ये हैं जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वो सेक्सुअल मेच्योरेशन का साइन है, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल जब भी सेक्सुअली मेच्योर होता है तो उसका जो कोई भी इंडिविजुअल कहने का मतलब कि हम ह्यूमंस के अंदर में जो भी यहाँ हम देखते हैं, जो भी ऑब्जर्व हमने किया कि गर्ल्स पर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है और बॉयज़ पर फेशियल हेयर जो है यहाँ पर ग्रो करता है। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ह्यूमन बींग के अंदर में, तो वो टेस्टिस, स्पर्म, वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस जो कि स्पर्म यहाँ पर डेवलप करता है, तो टेस्टिस जो कि स्पर्म डेवलप करता है, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस का जो है कॉम्बिनेशन होता है अगर हम बात करें एक सेक्सुअल ऑर्गन का। तो आगे कहता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बींग के अंदर में वो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटस और वजाइना का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पॉइंट वो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग के अंदर में इन्वॉल्व होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन वजाइना, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है जब स्पर्म तब होता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर वेज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कवरिंग्स, ओरल पिल्स हो गया, कॉपर टी हो गया, या फिर जो भी बहुत सारे मेथड्स हैं उन सभी का यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा समरी। अब आते हैं चैप्टर 9 पर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझते हैं। ऑलराइट, हेरिडिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी गुण, जो भी विशेषताएं जो पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। ऑलराइट, इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी हेरिडिटी का प्रोसेस होता है, हेरिडिटी का प्रोसेस होने से जो भी यहाँ पर खामियां आती हैं, यानी कि जो भी नए गुण डेवलप करता है एक चिल्ड्रेन, वो आगे अगर हम बहुत लंबे समय तक हम उसे देखें, उसी वेरिएशन को अगर हम बढ़ाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो थोड़ा सा इवॉल्व हो चुका हुआ होगा। जो चाइल्ड, बहुत सारे जो स्टेजेस हमने यहाँ पर अभी
डिस्कस किया कि जैसे पेरेंट से एक चाइल्ड यहाँ पर, फिर से उस चाइल्ड से दूसरा चाइल्ड, फिर तीसरा चाइल्ड, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते गए आते गए आते गए, और लास्ट में जो है इसका और इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। उस चेंजेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब अच्छे से समझ लेने वाला ये है। इसी इवोल्यूशन के बारे में हम पूरे चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे, हेरिडिटी के बारे में हम पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है कि हमने यहाँ पर देखा कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो नया इंडिविजुअल को यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस होता है। जब नया इंडिविजुअल यहाँ प्रोड्यूस होता है तो वो सिमिलर तो होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इस वेरिएशन को मैक्सिमाइज किया जाता है सेक्सुअल प्रोसेस से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर कैन की फील्ड पर बात करें, तो यहाँ ये शुगर केन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। तो हम यहाँ पर बहुत ही कम, वेरी लिटिल वेरिएशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर हम एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग इंक्लूड करके अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर डिस्टिंक्ट वेरिएशंस होते हैं। एक एक इंडिविजुअल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सभी एक तरीके के नहीं दिखते हैं। जैसे शुगर केन का जो पौधा था वो दिख रहा था। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि वेरिएशन का जो क्रिएशन है, वेरिएशन जब हुआ वो कैसे हुआ और इनहेरिटेड कैसे हुआ, उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस चैप्टर पर। ऑलराइट, और यहाँ जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर हम बहुत सारे वेरिएशंस को देखते रहते हैं एक लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस तक, लॉन्ग टर्म तक अगर हम यहाँ पर देखें, एक्यूमुलेशन अगर उस वेरिएशन का हो जाए, तो हम यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर में उसे देखने वाले हैं। कहने का मतलब कि एक इंडिविजुअल से जो है वही वेरिएशन बढ़ते 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 बढ़ते, अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का बात करें, तो ये जो है इवोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है, इस पर बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, आप कंफ्यूज मत होइए, धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट गो विद द लाइन। हम स्टार्ट करते हैं एक नया पॉइंट 9.1, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, हम उसी वेरिएशन की बात करेंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर। जो भी वेरिएशंस यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे कि वो सभी वेरिएशन जो है धीरे 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 चेंज करते 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 आगे कैसे किस फॉर्म में आ जाते हैं। कहता है हमारा फर्स्ट लाइन कि अगर हम प्रीवियस जनरेशन से अगर इनहेरिटेंस का बात करें, तो वो जो है कॉमन और बेसिक बॉडी डिज़ाइन प्रोवाइड करता है न्यू इंडिविजुअल जो भी बन रहे हैं उस पर, लेकिन थोड़े से चेंजेस इस पे होते हैं। ऑलराइट, इतना क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर पर, यहाँ पर इस पर थोड़े से चेंज हुए हुए हैं। ठीक है, इससे कहता है कि अब अगर क्या हो कि जो इंडिविजुअल हमने यहाँ क्रिएट किया, जो थोड़ा सा चेंजेस था जिस पर, तो वो अगर रिप्रोड्यूस करे तो सेकेंड जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन से, यानी कि इस वाले जनरेशन से थोड़े से अलग होंगे ही होंगे। वहाँ अगर हम इनहेरिटेंस का बात करें, वहाँ अगर हम थोड़े से वेरिएशंस की बात करें, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे जो सेकेंड जनरेशन है उस पर। अब इस सेकेंड जनरेशन वाले पर क्या क्या चेंजेस हुए, ये सेकेंड जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन से जो इनहेरिटेंस हुआ, जो पेरेंट थे उससे फर्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आए, उस चेंजेस के साथ साथ इसका अपना चेंज जो हुआ वो यहाँ आया सेकेंड जनरेशन पर चेंजेस। अगर हम यहाँ पर जैसे कि इसकी बात करें, अगर इस इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो ये जो है अपने पेरेंट से डिफरेंट है। उसके जो चिल्ड्रेन हुए वो चिल्ड्रेन जो है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट है। तो अगर इस पर और इस पर जो है यहाँ पर हम सिमिलैरिटीज़ देखें, तो बॉडी डिज़ाइन का सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन चेंजेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चेंजेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम इस जनरेशन को आगे और बढ़ाएं तो उस पर और नए चेंजेस हो जाएंगे। ऑलराइट, उसी को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे कहते हैं
फिगर 9.1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिचुएशन हमने यहाँ पर देखा, सिंगल इंडिविजुअल जब रिप्रोड्यूस करता है तो ये जो है किस तरीके का वेरिएशन यहाँ पर शो करता है। तो अगर यहाँ कहता है कि एक बैक्टीरियम डिवाइड करता है, बैक्टीरिया यहाँ पर बैक्टीरियम जो है यहाँ पर एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए कहा जा रहा है कि अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है और यहाँ पर 2 बैक्टीरियाज को यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो बैक्टीरिया है वो 4 जो है नए इंडिविजुअल को वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, वो दिखने में काफ़ी सिमिलर होंगे लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेटीज़ हो सकती है। अगर ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, अगर हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से इस तरीके का अगर हम बात करें तो नया जो इंडिविजुअल बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में वो आएगा, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में। आगे कहता है कि क्या ये जो वेरिएशंस हैं वो सभी स्पीसीज़ पर, एक स्पीसीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल पर, ऑलराइट, यहाँ पर आप समझो कि जो भी वेरिएशंस हैं वो एक स्पीसीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो क्या सभी का जो है सरवाइव करने का इक्वल चांस होता है किसी इन्वायरमेंट पर? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। उनका जो वेरिएशन है वो कितना कॉम्पेटिबल है इन्वायरमेंट के साथ में, वो यहाँ डिपेंड करता है सर्वाइविंग उस इन्वायरमेंट पर। अगर कम कॉम्पेटिबल है तो वो कम सर्वाइव कर पाएंगे, अगर इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल है तो भी वो जो है यहाँ पर अगर सूटेबल इन्वायरमेंट है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट और उनका बॉडी डिज़ाइन अगर मेल करता है, अगर वो मैच करता है तो वो अच्छे से यहाँ पर रह पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर बैक्टीरिया जो है वो हीट को अगर सर्वाइव कर लेता है तो वो हीट वेव में अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, इजीली सर्वाइव कर लेगा। बैक्टीरिया के भी डिफरेंट यहाँ पर पार्ट्स हैं, डिफरेंट वो इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट यहाँ पर उनका जो वेरिएशन है वो भी है। तो जो बैक्टीरिया हीट में सर्वाइव कर पाएंगे वो हीट में अच्छे से सर्वाइव करेंगे, लेकिन वहीं अगर कुछ वेरिएशंस है उन बैक्टीरियाज पर जो कि हीट पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेंगे, वो वहाँ पर वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे। सो क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है सर्वाइवेबल का, तो जो भी हम यहाँ पर वेरिएंट्स सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम वेरिएंट्स यहाँ पर बनाएंगे वो इन्वायरमेंट के बेस पर होगा कि किस इन्वायरमेंट पर कौन सा वेरिएशन यहाँ पर सर्वाइव कर लेता है। तो यही हमारा बेसिक होगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जिसे हम अभी आगे देखने वाले हैं, अभी नहीं, वी विल सी इट टुमारो। टिल देन टेक केयर।